नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे वसंत भाग 3 का क्या निराश हुआ जाए चैप्टर 7। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि लेखक के कहने का तात्पर्य क्या है, क्यों वो ऐसा कह रहा है। तो क्या निराश हुआ जाए मतलब किसी चीज़ की निराशा, जब आदमी को लंबे समय तक लगता है कि हाँ ऐसा ही होता है, सबके साथ ही ऐसा होता है, सभी दुख भोगते हैं, सभी के साथ दुख आता है, सभी को दुख होता है। तो यदि यह एक लंबे समय तक चला कर लगेगा हाँ होता ही है ऐसा, लेकिन लेखक यह जो उसकी सोच है, यह उसकी सोच बदल जाती है कि हाँ जो संसार में अच्छे लोग हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं संसार में, जो सद्व्यवहार है, सज्जनता है, एक मानव, एक मनुष्य, एक अच्छा व्यक्ति, यह जो समाज में है वह अभी भी बरकरार है, तो उसका जो यह नैराश्य भाव है वह समाप्त हो जाता है। तो वह कहता है क्या निराश हुआ जाए, मतलब 1 2 4 10 घटनाएं देख करके आप ऐसा नहीं कह सकते कि समाज में ऐसा ही है, क्योंकि अच्छे और बुरे दोनों लोग हैं। हो सकता है हमें लगातार कुछ बुरे व्यक्तियों से पाला पड़ गया हो, तो हमें लगे अरे समाज में सभी बुरे हैं, सब ऐसे ही होते हैं, सभी धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं और सभी लोग ऐसे ही होते हैं। लेकिन जब हम अच्छे व्यक्तियों से हमारा संपर्क होता है तब हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं है, हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है, हमें उदास होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी भी संसार में अच्छाई जीवित है। आइए पढ़ते हैं बच्चों हम लोग इस पाठ को। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है मतलब दुखी हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी अर्थात जो ठग करने वाला है, किसी को ठगने वाला है, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। समाचार पत्रों में किसका किसका, किसी को ठगने वाला, डकैती डाका डालने का, चोरी करने का, तस्करी जैसे कि लड़कियों को बेचने इत्यादि का, और भ्रष्टाचार के मामले, भ्रष्टाचार के जो समाचार होते हैं वह समाचार पत्रों में भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप, एक के ऊपर आरोप लगाता है, दूसरा उसके ऊपर वापस से आरोप लगाता है, तो उसको बोलते हैं प्रत्यारोप का। कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी है ही नहीं या रह ही नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कह रहा है कि जो यह डेली समाचार पत्र पढ़ते हैं उसमें यह जो धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, ये मारपीट, जो भी ये चीज़ें देखते हैं उससे यह मन एकदम दुखी हो जाता है और ऐसा लगता है कि संसार में अब यही बचा है और कुछ भी नहीं बचा है। जो व्यक्ति जितना ही अच्छे पोस्ट पर है वह उतना ही भ्रष्ट है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये सच है बच्चों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई अच्छा काम करता है तो उसमें गलतियां होती हैं, और जब गलतियां होती हैं तो आपको उसके पीछे सुनना भी पड़ता है कि आपने यह गलती की, लेकिन उस गलती को सुधारने के बाद जो आपकी तारीफ होती है वह एक अकर्मण्य व्यक्ति की तारीफ कभी नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो कर्मशील है, जो कर्म करने वाला है, उससे गलतियां तो होंगी, लेकिन उस कार्य के सध जाने पर, उस कार्य के पूरा हो जाने पर उसकी जितनी तारीफ होगी, वहीं पर एक आलसी व्यक्ति जो कुछ भी नहीं कर रहा है, जो कुछ भी यह सुनने के डर से कि हाँ कोई मुझे क्या कहेगा, यह सुनने के डर से जो कुछ नहीं कर रहा है, उससे उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। तो लेखक कह रहा है कि एक बड़े आदमी ने कहा था कि इस समय वही व्यक्ति सुखी है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ करता है उसमें लोग दोष खोजते ही रहते हैं। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। कह रहे हैं लेखक कि आजकल हर व्यक्ति में दोष है, और लेकिन अगर कोई व्यक्ति हमारी 10 बार मदद किया है और एक बार मदद के लिए मना कर दे तो हम उसके में दोष खोजने लगते हैं, हम उसके में अवगुण देखने लगते हैं। ये सच्चाई है बच्चों की आजकल समाज में यही होता है कि आप किसी मित्र की अपने 10 बार सहायता करिए और आपने लास्टली बोल दिया कि मेरे पास पेंसिल नहीं है,
तो वो उसके बाद से वो आपका उतना खास मित्र नहीं रह जाएगा। उसे लगेगा देखो उसने मुझे नहीं दिया। आपने 10 बार मदद की वो भूल जाएगा, वो एक बार आपने ना कह दिया वो जरूर उसे याद रहेगा। तो आजकल यही हो रहा है। आगे देखिए, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गह्वर में डूब गया? गह्वर मतलब जो गड्ढा है, या जो कह सकते हैं जो छिद्र है, उसमें डूब गया। गह्वर का मतलब होता है गड्ढा। ठीक है। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख गया? बच्चों, आपने भारत की खोज पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि जो भारत की सभ्यता है, जो भारत की सिंधु सभ्यता है, उसमें आप देखेंगे तो आपने पढ़ा था कि जो द्रविड़ थे, जो यूरोपियन थे, जो अन्य देशों के लोग थे, उन सभी के लोग जो यहाँ पर आए, उनकी संस्कृतियों को भारत ने अपनाया, और इसीलिए आज भी भारत की संस्कृति मिली जुली संस्कृति कहलाती है। तो देखिए, तो यह भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि है। जो सभी धर्मों के लोग, सभी देशों के लोग, सभी आदर्शों के लोग, सभी संस्कृतियों के लोगों की यह मिलन भूमि है। तो क्या यह महामानव समुद्र जो था, यह सभी के मिलने का जो समुद्र था, जैसे समुद्र महासमुद्र इसलिए कहा गया कि समुद्र में सभी नदियों का जल आकर मिलता है, या गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब, कोई भी नदी हो, सभी समुद्र में जाकर मिलती हैं। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार यह समुद्र में सभी नदियां मिलती हैं, उसी प्रकार यह जो भारत भूमि थी वह सभी आदर्शों की मिलन भूमि थी। तो क्या वह सूख गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों अर्थात विद्वानों के सपनों का भारत है और यह रहेगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। कह रहे हैं कि यह सही है कि ऐसा माहौल इसमें बना हुआ है कि ईमानदारी और जो मेहनत से जो कमाने वाले हैं, उनको लोग क्या करते हैं, भोले भाले समझ करके उनको ठगते हैं, उनके साथ विश्वासघात करते हैं। और जो झूठ, और वो मेहनत से बेचारे अपना 2 रोटी जो भी कमा रहे हैं, या जो 2 पैसे कमा रहे हैं, उसी से अपना जीवन चला रहे हैं। और जो झूठ और फरेब पर रोजगार करने वाले हैं, वो मज़े से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय, अगर कोई ईमानदार है तो उसे लोग सोचते हैं अरे यह तो मूर्ख है, इसको तो रोजगार का, इसको तो बिजनेस करने ही नहीं आता है। और जो सच्चाई है वह केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से, जो या तो डरे हुए हैं या फिर किसी हिसाब से बेबस हैं, लाचार हैं, उन लोग, वही लोग केवल सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते हैं। बाकी लोग तो अपना काम निकालने के लिए झूठ का सहारा ले लेते हैं। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। तो जब कंडीशन ऐसी हो कि रोटी भी नसीब ना हो, उस कंडीशन में हम किसी भी मूल्य की बात, किसी भी आदर्श की बात नहीं कर सकते हैं। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। जो हमारे भौतिक डेली यूज के लिए जो हमारे ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, उससे संबंधित भारतवर्ष के लोगों ने कभी उसको बहुत अधिक, या उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ के लोगों ने हमेशा मनुष्य के जो आंतरिक गुण है, जो अंदर गुण है, मतलब जो ईमानदारी, सद्व्यवहार, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना, लोगों के साथ सच बोलना, प्रिय बोलना, और लोगों में अपनत्व की भावना, भाईचारे की भावना, यह जो आंतरिक गुण है, उसी को भारतवर्ष ने हमेशा से महत्व दिया है, और वही सबसे चरम और परम अर्थात सबसे श्रेष्ठ है। मोह, लोभ, मोह, काम, क्रोध, लोभ अर्थात लालच, मोह अर्थात किसी से मोह होना या किसी से लगाव होना, काम और अर्थात जो
काम की प्रवृत्ति है, क्रोध अर्थात जो क्रोध है। विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। लोभ मोह काम क्रोध या मनुष्य के भीतर विद्यमान रहते ही हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। यह जो भी, जैसे लालच, हर व्यक्ति के अंदर लालच होती है। बहुत कम ऐसे साधु संत हैं जिनके अंदर कोई भी अपनी लालसा नहीं होती। तो जो यह लालसा है वह हमें उसको हावी नहीं होने देना है। हमारा भला हो लेकिन दूसरे का बुरा करके हमारा भला हो, ऐसी प्रवृत्ति अपने अंदर जन्म नहीं देना है। वही कह रहे हैं कि यह सभी शक्तियाँ, यह सभी विचार हमारे अंदर रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, उन्हें अपने ऊपर हावी हो जाने देना तथा मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर चलने के लिए छोड़ देना, यह बुरा आचरण है। हमारा मन कर रहा है हम किसी को मार दें, हमारा मन कर रहा है हम किसी को धोखा दें, हमारा मन कर रहा है हम किसी की चीज़ें चुरा लें, तो ये सारी चीज़ें क्या है, यह हमारे अंदर प्रवृत्ति जो भी है, क्रोध, लोभ, लालच, सब मद मात्सर्य सब हमारे अंदर है, लेकिन हमें उसको हावी नहीं होने देना है। वह व्यक्ति की प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे अंदर भाव हैं। 33 संचारी भाव होते हैं जो हमारे अंदर, संचारी का मतलब होता है संचरण करना, घूमना। तो ऐसे 33 भाव हैं, इमोशंस है जो हमारे अंदर चलते रहते हैं। वो इमोशंस होते हैं, हमेशा होते हैं, लेकिन उन इमोशंस को हमेशा हावी नहीं होने देना है। और यदि आपने हावी होने दिया तो यह ही सबसे बुरा आचरण होगा। भारतवर्ष ने उन्हें कभी नहीं माना। उन्हें सदा संयम मतलब अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह जो राह से भटक गया हो, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जब बहुत आवश्यक हो, जैसे भूख है, तो भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अर्थात कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनमें कि हम आदर्शों को एक साइड रख करके पेट भरने, बहुत तेज भूख लगी और आपके सामने कोई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करे तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। हुआ यह है कि इस देश की कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जन, जो करोड़ों दरिद्र जन हैं, उनकी अवस्था को दूर करने के लिए सरकार ने अनेकों कानून बनाए हैं, लेकिन इनको जो दरिद्र जन हैं उनको कृषि, वाणिज्य और शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सभी जगह जो उन्नत बनाने के लिए जो लोग प्रेरित हैं, जो लोग कर रहे हैं काम, इनको अच्छा करने के लिए जो लोग काम में लगे हुए हैं, सरकार के कामों में लगे हुए हैं, उनका मन, जैसे हम किसी की सेवा करने जा रहे हैं, हमको गवर्नमेंट ने पैसा दिया कि आपको हम 5,000 दे रहे हैं, इसको खाने, इसके महीने भर के खाने का खर्चा आपको वो करना है, इंतज़ाम करना है। और हमने क्या किया कि हमने पूरे सेवा प्रण ले लिया कि इसकी सेवा करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे। लेकिन जैसे हमने जब प्रण लिया तो हमारा मन पवित्र था, लेकिन जब प्रण लेने के बाद जब पैसा हमारे हाथ में आया तो हमारे अंदर लालच आ गई, हमारा मन पवित्र नहीं रहा, हमारे मन में लालसा आ गई कि अरे 5,000 में से हम 1,000 रुपये रख लेते हैं, 500 रुपये रख लेते हैं। तो यह जो लालच आई, यह हम अपने सुख सुविधाओं के लिए, और फिर ये जो हमारी प्रवृत्ति बनती गई, यह हमें क्या करने लगा, दूसरों के बारे में हम भूल गए, लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, उन्नति पर ध्यान देना कम, और अपने सुख सुविधा की चीज़ों को हम इकट्ठा करने लगे, उन पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। अर्थ कानून का मतलब है, जैसे बोलते हैं ना, कानून में आपने किसी को तकलीफ दी, किसी को मारा, तो आपको क्या मिलेगी, सज़ा मिलेगी। लेकिन पहले क्या था, आज हम लोग कानून बोल रहे हैं, लेकिन पहले, अब भी है, लेकिन पहले ये था पूर्ण रूप से कि यदि कोई किसी को दुख दिया तो बोलते थे कोई बात नहीं, उसने धर्म नहीं किया है, उसने अधर्म किया है, उसने पाप किया है, उसका फल उसे मिलेगा। तो पहले कानून को धर्म के रूप में
पहले से ही भारत देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं अरे वो तो गलत था लेकिन फिर भी वो बच गया, वो जेल से बरी हो गया, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, भगवान सब देख रहे हैं, उसने अधर्म किया है तो उसको सजा अवश्य मिलेगी। ले हमने कानून की आंखों में धूल झोंक दिया, वो बचकर आ गया, लेकिन जो हमारी मान्यता है कि नहीं, उसे ईश्वर सजा जरूर देगा। उसने अधर्म किया है, उसने धर्म का नाश किया है, उसने पाप किया है, तो उसे सजा अवश्य मिलेगी। तो यही है कि हमेशा से भारत में धर्म को कानून माना जाता रहा है, लेकिन आज धर्म और कानून को अलग अलग कर दिया गया। यही कारण है कि जो धर्म से भीरू है अर्थात धर्म से डरने वाले हैं, वो कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। जो धर्म के डरते हैं वह कानून की जो त्रुटियां हैं, कानून में जो खोट है, उससे लाभ उठा लेते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। सही बात है, आज भी हम लोग बच्चों मानते ही हैं कि धर्म, अगर कोई व्यक्ति गलत किया है तो धर्म उसे सजा देगा, या फिर भगवान उसे सजा देंगे। अगर उसने पाप किया है, धर्म का यदि नाश किया है और अधर्म किया है, तो उसे ईश्वर सजा जरूर देंगे। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी वह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यही साबित करता है कि हम ऐसी चीज़ों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। कह रहे हैं लेखक कि आज भी ऐसा है कि हम धर्म को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, और जो भी धर्म के हिसाब से सही नहीं है, जो भी महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पाप समझता है, हम हर ऐसे व्यक्तियों को क्या करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देते हैं। और आज भी देखिए, किसी भी महिला को कोई अपमान करता है तो तक हमें तकलीफ होती है। केवल महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी। जिससे कोई प्रेम करता है उसके विषय में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहता। झूठ और चोरी को हम लोग, आज भी कोई चोरी करके आए तो माँ बाप क्या कहेंगे, तुमने बहुत गलत किया, जाओ सामान वापस करके आओ। तो ये सारी चीज़ें आज भी समाज में है, आज भी भारतवर्ष में है। और ये जो इन चीज़ों को गलत समझते हैं, जो यह प्रतिष्ठा देना, किसी को सम्मान देना, इस चीज़ को जो गलत समझते हैं, वह समाज में प्रतिष्ठा को, उन तत्वों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। अर्थात जो गलत कर रहे हैं, जो सम्मान दे रहे हैं, जो लोगों को प्यार दे रहे हैं, जो लोगों की इज्जत कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सही समझने वाले अभी भी समाज की प्रतिष्ठा को बना कर रखते हैं। और जो मानते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है, पुरुष स्त्रियां बराबर है, अपमान कर दिया तो क्या हो गया, तो जब यहाँ पर बात आती है तो ऐसे जो लोग होते हैं वह समाज में इनकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।